इजराइल वाली खबर पर, और मैं सीधे आऊंगा इसके लिए। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल साहब। ईरानी मिसाइल सप्लाई पर इजराइल की रूस को वार्निंग, ब्रेक करें। ईरान से मिसाइल लेने पर यूक्रेन को बैलिस्टिक मिसाइल देने की धमकी विद द विजुअल्स। इजरायली टीवी चैनल कान 11 की रिपोर्ट में दावा, इजराइल ने रूस के ईरानी ड्रोन खरीद का किया विरोध। यह बहुत बड़ी खबर है। इजराइल ने कहा है कि अगर ईरान के मिसाइल जाएंगे यूक्रेन तो हमारे भी मिसाइल जाएंगे यूक्रेन। बस फर्क है, एक तरफ वो रशिया की तरफ जाएंगे, यहां से हमारी तरफ से जाएंगे यूक्रेन। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे आइए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर। यूएस इजराइल ड्रोन को हैक करने के करीब थे ईरानी हैकर्स, ब्रेक करें। क्लियर स्काई साइबर सिक्योरिटी के सीईओ डोलेव का दावा विद द विजुअल्स। राहुल, यूएस इजराइल ड्रोन कंट्रोल करने के बेहद करीब पहुंच गए थे। तेहरान अपनी साइबर क्षमताओं का कर रहा है विस्तार, डोलोव ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ईरान के न्यूक्लियर प्लान पर इजराइल का बड़ा खुलासा। ईरान के पास 4 न्यूक्लियर बनाने के लिए 60% यूरेनियम मौजूद। विद द विजुअल्स, इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस का ईरान पर बड़ा दावा है। ईरान जल्द ही यूरेनियम को 90% तक बढ़ा सकता है। आईडीएफ इंटेलिजेंस चीफ। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए राहुल, और मैं सीधे चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद सर के पास। सर, हियर वी वेलकम बेंजामिन नेतन्याहू। उनके आते ही ईरान वर्सेस इजराइल पूरा शुरू हो चुका है और पूरी ताकत से शुरू हो चुका है। एंड आई विल यू बी सरप्राइज कि अगर यूक्रेन के युद्ध में इजराइल की डायरेक्ट एंट्री हो? नहीं, डायरेक्ट एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन हथियार का सप्लाई जरूर हो सकता है। एग्जैक्टली। डायरेक्ट एंट्री तो किसी देश की नहीं होगी। You're right, I stand corrected, you're right, हाँ। वो गलत होगा, वो होगा भी नहीं, लेकिन सिर्फ हथियार जरूर सप्लाई कर सकते। अब इस समय जो बात उठाई जा रही है वो है इजराइल वर्सेस ईरान। ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, और जिस तरह से आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं, क्वाइट केपेबल ऑफ मेकिंग ए न्यूक्लियर डिवाइस टू बी यूज्ड इन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ईरान और इजराइल की लड़ाई तो बहुत पुरानी है। ये बड़ी घमासान युद्ध हो सकता है किसी समय भी। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रिगर हैप्पी सिचुएशन पर बैठे हैं। इसको एक तरफ छोड़ दीजिए। ज़रूरी बात यह है कि देखने वाले जो आप बात शुरू से कह रहे हैं कि किस तरीके से सारा विश्व एक तरफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ रशिया अपने बना रहा है, उसको चाइना क्वाइटली सप्लाई करता है या बात करता है, ईरान से ड्रोन्स जा रहे हैं और नॉर्थ कोरिया अपने टेस्ट कर रहा है वहाँ पे। तो इन सब चीज़ को देखें आप कि इस समय वर्ल्ड के अंदर एक वेरी डेंजरस सिचुएशन पैदा हो रही है, जहाँ पे चारों तरफ आपने टर्की के बारे में भी देखा होगा कि टर्की के किस तरीके से इराक और कुर्दिस्तान में हमले हुए हैं। तो द होल वर्ल्ड इज टुडे अनफॉर्चुनेटली, जहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही थी, वहाँ डिस्ट्रक्शन की बात शुरू हो गई है। जहाँ देखें आप हथियार नए बन रहे हैं, उसी की नई नई रिपोर्टें आती हैं, कहाँ किसने किसको मार दिया, किसने कितने हथियार किसको गिफ्ट किए या बेच दिए। सो द वर्ल्ड हैज चेंज्ड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्रेनियन वॉर। अभी सबसे बड़ी बात जो इसका फॉल आउट क्या है, इसका फॉल आउट आपने बताया कि इतने हज़ार आदमी, इतने लाख आदमी यूक्रेन से कहा क्या कीव से आप चले जाइए यहाँ से। अरे भाई जाएंगे कहाँ? आप कह रहे हैं लीव कीव एंड गो अवे समवेयर, वेयर एल्स विल दे गो? क्या यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे? यूरोपियन कंट्रीज का अपना बुरा हाल है, उनके पास अपने को खाने को नहीं है, बिजली नहीं है, गर्म हीटिंग अप्लायंसेस काम नहीं कर पा रहे हैं, ऑयल नहीं है। तो जिन लोगों को आप सलाह दे रहे हैं कि यहाँ से छोड़ के आप चले जाइए, वो जाएंगे कहाँ? पॉइंट सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन अभी आ रही है। You're right. ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।